अब हम आगे बढ़ते हैं कैंसरियन की तरफ, यानी कर्क राशि। जी जी। हाँ, तो कर्क राशि वाले जो हैं उनको आपको क्या लगता है कि ये वाला साल उनके लिए क्या कुछ खास करने वाला है, या उनकी लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल्स होने वाले हैं? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा समय बेटर होने के चांसेस इस तरह से बनते हैं कि कर्क राशि वालों का अष्टम ढैया चल रहा था। अच्छा। ठीक है, बल्कि चल रहा है, और ये अष्टम ढैया जो है वो समाप्त हो जाएगा 29 मार्च के बाद। तो अष्टम ढैया अच्छी नहीं होती है, मतलब नुकसान पहुंचाती है। अचानक जीवन में कुछ घटनाएं घटने के चांसेस बनते हैं जो अचानक, अब अचानक कुछ भी हो जाए तो किसी के लिए भी आसान नहीं होता ना हैंडल कर पाना। पता है कैसा होने वाला है, तो अब बारिश होने वाली है, पता चला आपने छाता लेके अपना काम चला लिया। हाँ। लेकिन आप चल रही, अचानक बारिश हो जाए तो आप भीग जाएंगी। तो सेम, अचानक पर कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ हो गई, तो व्यक्ति हैंडल नहीं कर पाता है कि बार, वो मुश्किल हो जाता है। तो कर्क राशि वालों को ऐसा जूझना पड़ा है इन समय पर, लेकिन ये जरूर रहा है कि इन लोगों ने मेहनत किया और उनको सफलता भी मिली है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बुरा रहा है। तो ऐसे मिली जुली परिस्थितियां रही हैं, लेकिन अभी जो दिख रहा है समय बदलाव आने का जो दिख रहा है, वो इस तरह से बदलाव आने का दिख रहा है कि अब इनके जीवन में कुछ धार्मिक चीज़ें होने वाली हैं। मतलब इनको कुछ धार्मिक स्थान जाने की इच्छा होएगी, तीर्थ पुण्य कमाने की इच्छा होएगी, और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि इस साल ये काफ़ी मेहनत करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई व्यक्ति लोन लेकर के कुछ काम करना चाहता है तो लोन मिलने के चांसेस भी बन रहे हैं। ऐसा नहीं होता है कि लोन हमेशा बुरा होता है, लोन कई बार बहुत अच्छा भी होता है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, काम करना चाहता है, सब कुछ है, मान लीजिए एक आईआईटीएन है। हाँ। एक आईआईटीएन, सब कुछ तो नॉलेज है उसके पास और सारा कुछ सेटअप उसका, बस पैसे नहीं है उसके पास। या एक डॉक्टर है, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है, लेकिन वो गरीब इंसान का बच्चा है वो, और बहुत अच्छे से उसने गोल्ड मेडल वगैरह ले लिया है, उसको बस एक चाहिए क्लिनिक खोलना है या फिर एक हॉस्पिटल खोलना है। उसको अगर गवर्नमेंट पैसा दे दिया, कहीं से लोन मिल जाए तो हॉस्पिटल खोलेगा, तो कितना बढ़िया हॉस्पिटल खोलेगा, कितना अच्छा ट्रीटमेंट करेगा। और आईटीएन है, कितने अच्छे तरीके से अपना काम कर सकता है। तो पैसे की ज़रूरत भी होती है, और व्यक्ति को बस एक बार पैसा देना और व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसे में व्यक्ति को लोन मिलने के चांसेस बहुत बनते हैं। अरे वाह। जो व्यक्ति अच्छे कर्म किया होगा उसको आसानी से लोन मिल जाएंगे बिना कोई गारंटी के। जो व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं किया, सिविल खराब करके रखा है या कुछ ऐसे उसकी इमेज खराब करके रखा हुआ है, हाँ। तो उसको लोग देने में बहुत मुश्किल करेंगे, लेकिन फिर भी अगर कोशिश करेगा तो मिल जाएगा। अच्छा। तो इसलिए ये समय इस तरह से आगे बढ़ने का दिख रहा है, और साथ साथ ये भी दिख रहा है कि इस समय पर तीर्थ भी जाने का, पुण्य कमाने का भी योग बन रहा है। धार्मिक स्थान जाने का भी बन रहा है। तो धार्मिक स्थान जाना है तो जाए, कोशिश करें कि अच्छी जगह जाए। अच्छा। रियल में जो धार्मिक स्थान होते हैं, ऐसी जगह, कोई ऐसी जगह जो बनावटी स्थान है, दिखावटी स्थान है, बहुत सारे बन गए जहाँ पर देवी देवताओं का वास तो नहीं है, मतलब एनर्जी वहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ जाकर के आडंबर व्यक्ति करके आ जाते हैं कई बार। तो ऐसी जगह पर जाकर अपनी एनर्जी न वेस्ट करें। पूर्ण रूप से जो तीर्थ हैं, जहाँ पर ऊर्जा है, अच्छी है, जहाँ दिखावा करने की आवश्यकता, दिल से जाए, अपने पाप के लिए प्रायश्चित करके आए, और साथ साथ क्या है कि उनसे आशीर्वाद और अपनी अच्छी ऊर्जा प्राप्त करके आए, तो आपके जीवन में बहुत अच्छे तरीके से बढ़ने के लिए मौका मिलेगा। अरे वाह जी। तो इनमें हमें किसी और तरह के उपाय की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे ये जरूर है कि इस बार में इनके जीवन में जो पारिवारिक जीवन में जीवन साथी के साथ जो दिक्कत तकलीफ होने का बन रहा था, वो इस समय पर कम होएगा। कोई दिक्कत वाली बात ऐसी नज़र नहीं आ रही है। तो इसलिए क्या है कि अगर किसी की शादी के चांसेस बन रहे हैं तो चांसेस बन सकते हैं, लेकिन बड़े बुजुर्गों की मदद से ही हो पाएगी शादी। अच्छा। मतलब कोई व्यक्ति सोच रहा है कि हम यूँ ही शादी करके आगे बढ़ जाएंगे, तो इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर बड़े बुजुर्ग का साथ है, मान लीजिए कोई लव मैरिज ही करना चाह रहा है, हाँ। तो बड़े बुजुर्गों को मना करके उनके साथ अगर मिल करके अगर शादी करने की कोशिश करें तो बहुत आसानी से शादी हो जाएगी, क्योंकि बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से जीवन साथी के साथ आगे बढ़ने का योग बनता है। अरे वाह। तो ऐसा संयोग बढ़िया बन रहा है। तो इसलिए समय एक तरह से कहा जाए पारिवारिक जीवन के हिसाब से भी बढ़िया बन रहा है। साथ साथ ये भी है कि आपका कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखने की आवश्यकता है, जैसे कि आपका कर्ज मुक्त भी होने का समय है। मैंने कहा कर्ज का भी समय, कर्ज मुक्त का भी समय है। हाँ। तो कर्ज प्राप्त करने का भी है। तो ऐसे समय में आप कर्ज लेते हैं जिसमें पर आपको कर्ज मुक्त होने का भी समय चल रहा है, तो होता क्या है कि वैसा कर्ज है ना जल्दी निपट जाता है। हाँ, सबसे मुश्किल काम होता है कर्ज ले लेना, उस पर चुकाना पाना। ये तो अच्छा होगा इनके साथ, बहुत अच्छे से। तो ये अच्छी बात बन रही है। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तो इसलिए इसमें अगर कोई कर्ज ले रहे हैं तो डरे नहीं, बस ये कि अपनी मेहनत, अपने टैलेंट का इस्तेमाल करें बहुत अच्छे तरीके से, तो उससे इनको कर्ज मुक्त भी हो जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। तो इस तरीके का शुभ योग भी दिख रहा है। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इस समय पर मुकाबला करें अच्छे तरीके से और आगे बढ़े। जो सफलताएं दिख रही हो प्राप्त करें और आनंद में रहें, खुशियाँ बांटें। ये तो अच्छा है। मतलब ये कर्क राशि के लिए आपने बहुत ही अच्छा बता दिया कि इस साल उनका कैसे रहने वाला है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो हम आगे बढ़ते हैं और पहुंचते हैं सिंह राशि के पास। जी जी। सिंह राशि जिसमें दहाड़ बहुत ज़्यादा है। अब ये राशि इस बार दहाड़ करके क्या बताने वाली है इनके बारे में? देखिए, इसमें पर सिंह राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता ये है कि इसमें राशि में जो
साढ़े साती वाला इफेक्ट होता है या ढैया का इफेक्ट होता है, उसमें ढैया का इफेक्ट आने वाला है। ढैया को ढैया क्यों कहते हैं? क्योंकि 2.5 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं शनि भगवान। तो ये अष्टम में जब चले जाएंगे शनि भगवान तो ढैया हो जाएगी। अच्छा। तो यहाँ पर शनि भगवान जो है अष्टम में चले जाएंगे, इसकी वजह से दिक्कत होने का बन रहा है। दिक्कत क्या होएगा? दिक्कत ये होने वाला है कि इनके जीवन साथी के साथ थोड़ी सी मुसीबत आ सकती है। अच्छा। मतलब इनके जीवन साथी को या स्वास्थ्य की दिक्कत आ सकती है, कोई परेशानी हो सकती है, कुछ न कुछ जीवन साथी को दिक्कत आएगी। आपसी संबंध में दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा। इंटरेस्टिंग बात के लिए आप कह रहे हैं कि सिंह राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है परिवर्तन आएगा। जब जिस तरह से बृहस्पति भगवान भी परिवर्तन हो जाएंगे, ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, तो उसके बाद इनके जिनकी शादियां नहीं उनकी शादियां होने के चांसेस बन जाएंगे। ऐसा तो योग बनेगा, लेकिन जीवन साथी को कष्ट होने का योग बनता है। तो हो सकता है किसी की मैरिज तो हो जाए, लेकिन उनकी पत्नी थोड़ी बीमार रहे, है नई शादी, नई वाइफ, उनकी थोड़ी हेल्थ में ठीक नहीं रहे, कुछ दिक्कत हो उनको, शादी के बाद उनको कुछ ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है, या उनको कोई इश्यूज हैं या तकलीफ में, या ऐसा भी हो सकता है कि शादी हो गया उसको मन नहीं लग रहा हो हमें ससुराल में, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अच्छा। किसी के बारे में बुरा ना सोचे कि ऐसा बुरा हो जाएगा, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। परिस्थितियों की वजह से ऐसा होता है। अगर आपके जीवन में किसी के जीवन में बुरा हो रहा है तो हमेशा ही नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा बुरा हो रहा है, उसने बुरा कर दिया। आपने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसकी वजह से आपको भोगना पड़ रहा है, तो उसके लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए, भगवान से क्षमा मांग लेना चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ आ रही हैं तो निश्चित तौर पर अगर किसी ने पिछले जन्म में अपने जीवन साथी को दुख दिया था या उसका शोषण किया था, कुछ मतलब उसको धन ले लिया या उसको परेशान किया, तो इस जीवन में आपको सेवा करके अपना कर्म काटने का मौका मिल रहा है, प्रायश्चित का मौका मिल रहा है। प्रायश्चित का मौका मिला, तो इसको बुरा मानने के बजाय अपने जीवन साथी की मदद करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए, पूरी मदद करनी चाहिए। जैसे ही आपका कर्म भोग चुकता हो जाएगा, वैसे ही आपका समय अच्छा हो जाएगा। क्या बात है। तो इसीलिए इसको बुरे तरीके से नहीं ले सकते हैं, और आपका वैवाहिक जीवन अच्छा चलने का योग बनता है, बुरा नहीं चलता है। तो इसलिए एक अच्छी बात है। दूसरी बात ये भी दिखती है कि जिन व्यक्ति का विवाह खराब हो चुका है, जैसे एक मैरिज खराब हो चुका है, डिवोर्स हो गया है या विधवा हो गई है, ऐसी कोई स्त्रियाँ या पुरुष ऐसे हो गए हैं जो अकेले हो गए हैं, तो ऐसों का भी दोबारा विवाह होने के चांसेस भी बनते हैं, मतलब पुनर्विवाह भी हो सकता है। इसका भी शुभ योग दिख रहा है। अच्छा। अच्छी बात यह है कि बुद्धि बहुत अच्छे से काम करेगी, बौद्धिक क्षमता जो है बहुत अच्छी रहेगी, तो विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता दिख रही है। तो अगर आपको विवाह करना है तो आप सोचेंगे किसी से पूछते, डिस्कस कर, अपनी अंतरात्मा से पूछें कि सही रहेगा नहीं रहेगा। आपके अंतरात्मा के अंदर क्षमता है और आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी दिख रही है, तो आप वाइज डिसीजन मतलब विवेकपूर्ण निर्णय ले पाएंगे और सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे जी। तो एक बहुत अच्छी बात दिख रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आती है। क्या बात है जी। और साथ साथ ये भी है कि इसमें पर इनको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इनके पेट में थोड़ा कष्ट हो सकता है, खासतौर पे इनका जो मैंने बताया अप्रैल में बहुत खराब जाने वाला है, सभी के लिए जाने वाला है। तो इनको जो कष्ट होएगा वो होएगा कि उनको पेट से संबंधित कष्ट हो सकता है। अच्छा। तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगर किसी को पाइल्स है या एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, बड़ी आंत में कोई दिक्कत है, तो इस टाइप की दिक्कत में बहुत सावधानी बरत के चलने की आवश्यकता है। ऑपरेशन तो कम से कम अप्रैल में ना करवाएं। अच्छा। अगर अप्रैल में ऑपरेशन करवा लिए तो इनको दिक्कत हो जाएगी कि हो सकता है कि पूरी तरह से ठीक से ट्रीटमेंट ना हो पाए, गलती हो जाए डॉक्टर से या कुछ लापरवाही जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसलिए जिस समय पर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ने के चांस है उस समय पर ऑपरेशन कराना ठीक नहीं रहेगा, सेफ नहीं रहेगा। आगे पीछे कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, बल्कि उसके बाद करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब तक काम चला लें कैसे भी करके। बहुत अच्छा। इस तरह से सावधानी बरतना काफ़ी अच्छा रहेगा जी।